आज का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पे शादी में या मैरिज में एक पार्टनर नार्सिसिस्ट है। यहाँ हम फीमेल नार्सिसिस्ट की बात करेंगे और इस विषय भी करेंगे कि क्या आप फीमेल नार्सिसिस्ट से नार्सिसिज्म के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं क्या नहीं। फीमेल नार्सिसिस्ट या मेल नार्सिसिस्ट फॉर दैट मैटर, दोनों की मनस्थिति एक सी होती है। पहली बात आपको यह याद रखनी चाहिए कि सेपरेशन या डाइवोर्स बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स के ऊपर इंडिया में ग्रांट होता है, जहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ या पति या पत्नी अपने एग्रीमेंट में नहीं होते हैं डाइवोर्स लेने के। आपको सिद्ध करना होगा कि आपकी पत्नी आप पे क्रूएलिटी कर रही है, वो आपके साथ क्रूएल बिहेवियर कर रही है, क्योंकि आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि वो पागल है। जहाँ तक पागलपन सिद्ध करने का प्रश्न है, बहुत कम साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जिनको हम पागलपन की कैटेगरी में रख सकते हैं। सिजोफ्रेनिया और एमडीपी ही शायद ऐसी हों जो साइकोसिस फाइनली प्रोड्यूस करती हैं, और साइकोसिस हो जाने पर आप व्यक्ति को पागल घोषित कर सकते हैं, यानी कि मैकनोटर रूल के अंदर वह आ जाते हैं जहाँ पे वो अपने किसी भी काम के किसी भी कार्य के लिए, जो क्रिमिनल एक्ट हो या दूसरे एक्ट हो, सिविल एक्ट हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये उस कैटेगरी में नहीं आता। नार्सिसिज्म मात्र एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की कॉन्शियस है तो सही, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता। उसको सही और गलत का पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी वह उसको फॉलो नहीं कर सकता। वह इमोशंस को देखता है, उनकी नकल भी करता है, लेकिन खुद इमोशनल नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर का जो वह पार्ट जो हमारे सामाजिक व्यवहार में एक सुंदरता लाता है और एक अच्छे संबंधों को क्रिएट करता है, उसका बिल्कुल अभाव है। उसमें स्वत्व का भी अभाव है, सेल्फ वर्थ का भी अभाव है, और सेल्फ के होने का भी अभाव है। तो ऐसा व्यक्ति इस कंडीशन में नहीं आ सकता कि हम ये कहें कि साहब ये पागल है या साइकोटिक है। पागल को हम साइकोटिक कहते हैं। तो साइकोटिक व्यक्ति वो है जिसका जो सामान्य रियलिस्टिक वर्ड है उससे जिसका संबंध टूट जाता है, यानी कि लॉस ऑफ टच फ्रॉम द रियलिटी हो जाता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सिजोफ्रेनिया और एमडीपी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस दो ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो साइकोसिस कर देती है, प्रोड्यूस कर देती हैं। उसके अलावा भी और बहुत सी बीमारियां हैं, ऑर्गेनिक और दूसरी, जिनसे कि व्यक्ति एक साइकोटिक कंडीशन में आ सकता है। नार्सिसिज्म किसी भी तरह से साइकोटिक कंडीशन में नहीं आएगा, इसलिए वो एक मेंटल कंडीशन पे ग्राउंड नहीं बन सकता डाइवोर्स का। वह डाइवोर्स का ग्राउंड सिर्फ दो बातों में बन सकता है। नंबर एक, क्रूएल्टी पे। निश्चित रूप से उनका बिहेवियर बहुत क्रूएल होता है, लेकिन उस क्रूएल बिहेवियर को आपको सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और उसके लिए आपको सफिशिएंट एविडेंसेज होने चाहिए। आप उनसे मारपीट का, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए इंजरीज़ का, उनके द्वारा की गई परिताड़ना का और उनके द्वारा की गई और इंसल्टिंग सब चीज़ों का
आपको एक रिकॉर्ड रखना होगा, और वो रिकॉर्ड हमेशा एक सिलसिलेवार की तरह उसको मेंटेन करना होगा। अगर कुछ चोटें पहुंचाई गई हैं तो उन चोटों का रिकॉर्ड, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड और होना होगा। हॉस्पिटल में जाकर के मेडिकल लीगल रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास में। तो इस तरह से मेडिकल रिकॉर्ड की सहायता से, और उसकी कंडीशन, उसका भी एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा जब वो पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट में है, रेज में है, उस कंडीशन में उनका अगर मेडिकल हो जाता है तो वह भी एक पीस ऑफ एविडेंस हो जाता है। यानी कि ये सब एविडेंसेस जो उनके व्यवहार की एविडेंसेस हैं, मारपीट की एविडेंसेस हैं, वो सब आपको रिपीटेडली एक रिकॉर्ड पर लानी पड़ेंगी, जिससे कि आप कोर्ट में यह सिद्ध कर सकें कि मेरे साथ में दुर्व्यवहार या क्रूएल्टी रेगुलर फीचर है, और उस पर शायद कोर्ट कंसिडर करके आपको डाइवर्स दे सकता है। दूसरी जो स्थिति इसमें आती है वह है इनफिडेलिटी की। अगर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी पत्नी इनफिडल है, आज के समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जहाँ पे हर तरह के कैमरास और हर तरह की और सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। अगर थोड़ा सा आप उनको ट्रैक करते हैं, उनके बिहेवियर को नोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे होते हैं उनके, जब वो अपने नार्सिसिस्टिक सप्लाई से मिलने जाते हैं तो पर्टिकुलरली सेक्सुअल नेसेसिटी के लिए तो अपना श्रृंगार करेंगे, उस दिन वो लेट आएंगे और उनके व्यवहार में एक चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपसे वो दूर रहेंगे, आपको उस पीरियड में वो घृणा की दृष्टि से देखेंगे, आपको छूने भी नहीं देंगे अपने आप को। तो इस तरह की सारी जो घटनाओं को नोट करते हुए अगर आप उनकी इनफिडेलिटी को कैच कर लेते हैं, फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक में कर लें तो और भी अच्छा है, और उसको एज एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करेंगे तो इनफिडेलिटी के ग्राउंड पे आपको डाइवर्स मिल सकता है। अगर रिपीटेड इनफिडेलिटी की जो रिकॉर्ड्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो आप क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। यह दो एक बहुत अच्छे, और तीसरा म्यूचुअल तो है ही, अगर आप उनको किसी भी तरह इस बात पर एग्री कर सकें कि ठीक है हम दोनों नहीं सह सकते और इस तरह से जीवन यापन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसके बाद में आपको संघर्ष में जाना पड़ेगा बच्चों की कस्टडी के लिए, क्योंकि वो कभी भी आपको अपने बच्चे नहीं देंगे। आप चाहें कि आपके परिवार से या किसी से आपको सहायता मिलेगी, अधिकतर वो सहायता नहीं मिलती। नार्सिसिस्ट का स्वभाव होता है कि आपके पीठ के पीछे वो हर व्यक्ति से आपकी बुराई करते हैं। जो भी उनके मित्र हैं या आपके मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनके सामने आपकी अत्यधिक वो भर्त्सना करते हैं, और साथ में अपना विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं कि वो कैसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां उनको इस प्रकार के व्यक्ति के साथ में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो यह भी उनकी सिंपैथी अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उस सिंपैथी में आपके परिवार के लोग भी आपको ही दोषी मानना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनकी एविडेंसेस आपके फेवर में आना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा, आप अपने बच्चों का डीएनए करवा करके और देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो नार्सिसिस्ट्स हैं वो बहुत केयरफुल होते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे का बच्चा अपने घर में नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी वो असावधान भी बहुत होते हैं। वो जब सेक्सुअल वेग में होते हैं तो उस वेग में वो भूल जाते हैं प्रिकॉशंस लेना, और बहुत बार प्रेगनेंसी या डिलीवरी उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस तरह से आपके दोनों से जिसको आप समझ रहे हो बच्चा, वो हो सकता है कि बाहर से हो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा करके वो भी आप एक एविडेंस के रूप में, अगर कुछ ऐसा निकलता है तो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और डाइवर्स ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि भाग जाने से अच्छा, एस्केप रूट से अच्छा ये रूट है कि इसको एक बार कंसिडर किया जाए, और थोड़ा इसमें समय लगा करके अगर आप अपनी सारी ऑब्जर्वेशन से परिवार की तरफ और अपने नार्सिसिस्टिक स्पाउस की तरफ थोड़ी उसकी स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको काफ़ी एविडेंसेस और काफ़ी इंगित मिलना शुरू हो जाएंगे उनके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के। और उन सब को इकट्ठा करके और उनके प्रूफ समेत, प्रूफ बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में, बिना प्रूफ के कोर्ट में कुछ नहीं चलता। और फोटोग्राफिक प्रूफ
ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, और उसके साथ में उन फोटोग्राफ्स में उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो, इस तरह से फ़ोटोग्राफ लिए जाए। क्योंकि अगर आपने फ़ोटोग्राफ लिया और उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं हो रही है उस फोटोग्राफ में, तो वह एविडेंस कोर्ट में एडमिट नहीं होगी। तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी को बताते हुए उनके सारे के सारे आप जो क्रियाकलाप हैं उनको रिकॉर्ड में करें, जो बहुत आसान होता है। अगर कोई मान लीजिए नार्सिसिस्टिक स्पाउस जो है वो कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर आया है, तो नेचुरली आपके लव बाइट्स और दूसरी खरोंचों के निशान और कई चीज़ें ऐसी जो सेल्फ स्पीक करती हैं, अगर आपको पता है तभी दिखाई देंगे, अदरवाइज जो दिखाई नहीं देती उनको डिटेक्ट करके उनका फोटोग्राफिक चालाकी से फोटोग्राफिक रिकॉर्ड करके आप उनको कर सकते हैं। आप अपने घर में आजकल सब जगह रिकॉर्डर लगे होते हैं, वो रिकॉर्डर लगा सकते हैं। उन रिकॉर्डर्स की जो डेली जांच करके आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है घर के अंदर। तो घर के अंदर भी आप जो जो व्यवस्था होती है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से अत्यधिक प्रूफ अपने पास इकट्ठे करके फिर अगर आप कोर्ट में जाएं और डाइवर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करें तो वह सक्सेसफुल हो सकती है, अन्यथा यह एक बहुत मुश्किल काम रहता है। धन्यवाद।